Hello and welcome to the Great British Barber Show. आज मैं आपको एक मज़ेदार हेड शेफ स्टोरी सुनाऊंगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज की स्टोरी एक लड़की के बारे में है जिसका नाम रीतू है। उसकी शादी को करीबन 2 साल हो गए थे, मगर उसका अफेयर कॉलेज के एक लड़के से चल रहा था। पहले तो वो छुप छुप कर मिलते रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके बारे में पूरी कॉलोनी वालों को पता चल गया और उन्हें ये बात बिल्कुल कबूल ना थी। कॉलोनी वालों ने दोनों को बुलाकर वार्निंग दी और कहा कि तुम दोनों को एक दूसरे से रिश्ता ख़त्म करना होगा और अगर तुम दोनों ने कोई भी ताल्लुक़ रखा तो तुम दोनों को इसकी सज़ा दी जाएगी। लेकिन उन्होंने तमाम बातों को अनसुना करके अब कॉलोनी से बाहर मिलना शुरू कर दिया। इसी तरह एक दिन रीतू उस लड़के से मिलने के लिए मॉल में गई थी। वहाँ उसे कॉलोनी के एक शख्स ने देख लिया। वो शख्स बहुत ही चालाक था। उसने रीतू और उस लड़की की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी सबूत के तौर पर बना ली। रीतू को अभी इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। वो घर वापस आई और आराम से सो गई। अगले ही दिन कॉलोनी वालों ने अचानक फिर से दोनों को बुलाया। वो जब वहाँ पहुँची तो कॉलोनी वालों ने उसे वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाई। वो उनको देखकर हैरान हो गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कॉलोनी वालों ने कहा, हमने पहले भी तुम्हें वार्निंग दी थी कि तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी, मगर तुमने हमारी बात नहीं मानकर गलती की और अब तुम्हें इस गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी और लिहाजा इस गलती की सज़ा के तौर पर तुम्हें अब हेड शेव करानी होगी, और वो भी सबके सामने कॉलोनी के गार्डन में। ये सुनते ही रीतू ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और सबकी मिन्नतें करने लगी कि ऐसा ना करें। उसने कसम खाई कि अब वो उस लड़के से फिर कभी नहीं मिलेगी, उसे माफ़ कर दें, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। यहाँ तक कि कॉलोनी की लेडीज़ भी उसके ख़िलाफ़ थीं और उसे ज़बरदस्ती पकड़कर गार्डन में ले गईं और एक नाई को बुला लिया। 2 औरतों ने उसे ज़बरदस्ती पकड़ा और तीसरी औरत ने उसके बाल खोल दिए। नाई ने भी रेज़र में नया ब्लेड लगाया और उसके सर पर चलाया और रीतू के लंबे और काले बाल ज़मीन पर गिरने लगे। वहाँ मौजूद सब लोग उस पर हंसने लगे। रीतू बस रोए जा रही थी और कह रही थी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मगर कोई भी उसकी बात को नहीं सुन रहा था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उसके बालों के साथ साथ उसके आईब्रोज़ को भी शेव कर दिया जाए। लिहाजा नाई ने ऐसा ही किया और उसके आईब्रोज़ भी शेव कर दिए। उसके बाद वो भागकर अपने घर चली आई और उस लड़के को कॉल करके सब कुछ बताया, और वो लड़का डर के मारे अपना सारा सामान भी छोड़कर कॉलोनी से भाग गया और रीतू का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। शाम को जब रीतू का हस्बैंड घर वापस आया तो उसने पूछा कि क्या हुआ है, वो परेशान क्यों है और उसने अपने सर पर और माथे पर पट्टी क्यों बांधी हुई है। रीतू ने उसे रोते हुए सब कुछ बता दिया और ये सुनकर उसके हस्बैंड बहुत ही गुस्सा हुआ। ये देखकर रीतू ने उसके पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई थी और मुझे अब उसकी सज़ा मिल चुकी है। प्लीज़ अब आप भी मुझे माफ़ कर दें, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। उसके हस्बैंड ने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ़ करूँगा कि तुम्हें 1 साल तक ऐसे ही अपने बालों के बग़ैर रहना होगा। रीतू के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, लिहाजा उसने इस शर्त को मान लिया और धीरे धीरे उसकी लाइफ ठीक होने लगी। और शर्त के मुताबिक वो मंथ में 2 से 3 बार शेव करती थी और फिर उसे अपना आप ऐसे अच्छा लगने लगा और उसे बाल बढ़ाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। इस तरह रीतू ने फ़ैसला कर लिया कि वो अब हेड शेव ही किया करेगी, क्योंकि उसको अपना ये नया अंदाज़ बहुत पसंद आने लगा था। दोस्तों, ये तो थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।
اور ہاں دوستو، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ گڈ بائے۔